हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लक्षित आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद लक्षित में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद लक्षित पर सुपर टेट 10,000 क्वेश्चनों की महाश्रृंखला का आगाज हो चुका है, जिसका पार्ट 1 हमारे द्वारा कंप्लीट कराया जा चुका है। आज के सेशन में हम इस श्रृंखला का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का पहला प्रश्न है, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए फिलिप्पो पकीनी, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी एम लावेरोन, ऑप्शन डी फेलिक्स हॉफमैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए फिलिप्पो पकीनी। फेलिक्स हॉफमैन के द्वारा एस्पिरिन की खोज की गई थी और रॉबर्ट कोच के द्वारा एंथ्रेक्स चक्र की खोज की गई थी। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिटीजन ऑफ सोसाइटी नामक किताब के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रणव मुखर्जी, ऑप्शन बी हामिद अंसारी, ऑप्शन सी नंदन नीलकनी, ऑप्शन डी सत्यजीत रे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हामिद अंसारी। हामिद अंसारी जी हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने अपना कार्यकाल 2007 से लेकर 2017 तक किया हुआ था। वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से महारत्नों की सूची में नहीं आता है? ऑप्शन ए कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी भारतीय इस्पात प्राधिकरण, ऑप्शन सी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन डी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि महारत्नों की कंपनी में नहीं आता है, ये नवरत्नों की कंपनी में आता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए होमो नाइग्रिस, ऑप्शन बी मेलांजेना सैम्पियंस, ऑप्शन सी होमो सैम्पियंस, ऑप्शन डी टिग्रिस सोलेनम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है होमो सैम्पियंस। होमो सैम्पियंस मुख्य रूप से स्तनपायी सर्वहारी प्रधान प्राणी की एक जाति है, जो बात करने, अमूर्त सोचने, उर्दू चलने तथा परिश्रम के साधन बनाने के योग्य है। मनुष्य अपने साथ प्राकृतिक परिवेश को भी अनुकूल बनाने की क्षमता रखता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अनंत वर्मन देव, ऑप्शन बी नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन सी कपिल देव, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम देव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के अंतर्गत पुरी नामक शहर में प्रतिष्ठित है। 1984 ईस्वी में इस भव्य मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की थी। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों को सस्ते दर पर सोलर पंप मुहैया कराने हेतु छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस योजना का शुभारंभ किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए एल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी क्लोरेस बर्डसोय, ऑप्शन सी फ्रैंक विटल, ऑप्शन डी इवेस मैककेबी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लोरेस बर्डसोय। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटेल नामक कंपनी के फाउंडर कौन थे? ऑप्शन ए ट्यूरिंग ब्रदर्स, ऑप्शन बी मोरे और नायस, ऑप्शन सी जॉब्स और वोजनेक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंटेल कंपनी की खोज मोरे और नायस के द्वारा की गई थी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस पद्धति में वीडियो वॉइस सिग्नल और डेटा सिग्नल एक साथ प्रयोग होते हैं। ऑप्शन ए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन बी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन सी डेटा कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीडियो वॉइस सिग्नल और डेटा सिग्नल एक साथ प्रयोग होते हैं।
दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है और आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा चैनल सुपर टेट के 10,000 प्रश्नों की मास श्रृंखला की बैच से बैच तैयारी कराया गा। इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा के साथ करते हुए अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और आगे आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होगा, ताकि जैसे ही हम कोई भी नई वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करें तो आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रांसलेट करने वाला ऐप है ऑप्शन ए गूगल ट्रांसलेट ऐप, ऑप्शन बी गूगल क्लासरूम ऐप, ऑप्शन सी गूगल प्ले ऐप, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए गूगल प्ले ऐप। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गेने निम्न में से किससे संबंधित हैं? अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम का प्रबंधन, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन। तो गेने अधिगम के श्रेणी क्रम से संबंधित हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अधिगम का श्रेणी क्रम। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन से बालक आते हैं? ऑप्शन ए पिछड़े बालक, ऑप्शन बी प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन सी मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत ये सभी प्रकार के बालक आते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए अभ्यास, ऑप्शन बी प्रेरणा, ऑप्शन सी लक्ष्य, ऑप्शन डी वाद विवाद। प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा लक्ष्य, क्योंकि प्रयास हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी लक्ष्य। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे इस श्रृंखला के अगले क्वेश्चन पर। विद्यालय का कार्य होता है ऑप्शन ए संस्कृति का संरक्षण, ऑप्शन बी संस्कृति का परिष्करण, ऑप्शन सी संस्कृति के प्रतिरूप का निर्माण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी, क्योंकि विद्यालय के अंतर्गत संस्कृति का संरक्षण भी होता है, संस्कृति का परिष्करण भी होता है और संस्कृति के प्रतिरूप का निर्माण भी विद्यालय के माध्यम से ही किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कक्ष में शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण कैसा होना चाहिए? पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ऑप्शन बी विद्यार्थी केंद्रित, ऑप्शन सी शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन डी उद्देश्य केंद्रित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है उद्देश्य केंद्रित। कक्ष में शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, जिससे विषय वस्तु से संबंधित समस्याओं का उपचार आसानी से हो जाए और शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। पुरस्कार बालकों में क्या उत्तेजित करता है? ऑप्शन ए अहम, ऑप्शन बी मनोबल, ऑप्शन सी सुख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अहम। अहम बालकों में पुरस्कार देने से उत्पन्न हो जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उपेक्षित तथा तिरस्कृत बालकों के साथ शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? ऑप्शन ए सलाहकार के रूप में, ऑप्शन बी मार्गदर्शक के रूप में, ऑप्शन सी परामर्शदाता के रूप में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपेक्षित तथा तिरस्कृत बालकों के लिए शिक्षक की भूमिका हमेशा एक सलाहकार के रूप में होनी चाहिए, क्योंकि एक सलाहकार ही बच्चों को
एक नया मार्गदर्शन करते हुए उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में उनकी सहायता कर सकता है। तो इसलिए एक शिक्षक की भूमिका एक सलाहकार के रूप में होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है सलाहकार के रूप में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अधिगम का शून्य स्थानांतरण, ऑप्शन बी अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन सी अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, ऑप्शन डी अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। जब पूर्व के अधिगम द्वारा नई स्थितियों में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है तो वह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बालक का विकास परिणाम है ऑप्शन ए वंशानुक्रम का, ऑप्शन बी वातावरण का, ऑप्शन सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, ऑप्शन डी आर्थिक कारक का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, ऑप्शन बी सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, ऑप्शन सी यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों की त्रुटि निकालना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, क्योंकि मूल्यांकन के माध्यम से ही हम बच्चों की कमियों का निदान और उनका उपचार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं आज की श्रृंखला के अगले प्रश्न पर। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, ऑप्शन बी छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन, ऑप्शन सी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ऑप्शन डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है ऑप्शन ए पुस्तक से उत्तरों को सिखाने पर बल देना, ऑप्शन बी समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधानों की अनदेखी करना, ऑप्शन डी प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहने से ही एक अध्यापिका प्रभावशाली हो सकती है और बच्चों को उनके होने वाले परेशानियों को पता करने और उनका निदान तथा उपचार करने में सहायक होती है। तो इस प्रकार प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए हमें प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, ऑप्शन बी नए राज्यों का गठन, ऑप्शन सी राज्य में विधान परिषद का उन्मूलन, ऑप्शन डी संसद में नियम व क्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मौलिक अधिकारों में परिवर्तन। भारतीय संविधान के भाग 20 तथा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित हैं। यदि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना हो तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत के लिए सदन के कुछ सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित एवं वोट करने वालों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पंजाब। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए पंजाब के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। भूमध्य सागर में उत्पन्न चक्रवात जब जेट पवनों के साथ रहकर भारत तक पहुंचते हैं तो पश्चिमी विक्षोभ कहलाते हैं। यह उत्तर पश्चिमी भारतीय भागों जैसे पंजाब, दिल्ली आदि में सर्दियों में वर्षा करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? ऑप्शन ए सिख धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी मुस्लिम धर्म। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभयारण्य भी कहा जाता है, यह किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सिक्किम। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 सप्ताह और 10 दिन में कितने दिन होंगे? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इस प्रकार 10 सप्ताह यानी कि 70 दिन और 10 दिन, तो टोटल मिला के कुल 80 दिन हो जाते हैं, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 80 दिन। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 19%, ऑप्शन बी 25%। देखिए दोस्तों, हम एक वर्ग को ड्रॉ करते हैं जिसकी भुजा 10 है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाता है 100, क्योंकि क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा स्क्वायर। जब इसकी भुजा 10% बढ़ जाती है तो हमारी भुजा हो जाती है 11 और इसका क्षेत्रफल हो जाता है हमारा 121। तो हमारा क्षेत्रफल बढ़ जाता है 21%, जो कि ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित संख्याओं के समूह का बहुलक ज्ञात कीजिए। 23, 29, 20, 32, 23, 21, 23, 25। बहुलक वह मान होता है जो कि सारणी में सबसे अधिक बार आई हुई संख्या होती है। तो इस सारणी में देखेंगे वह संख्या कौन सी है जो सबसे अधिक बार आई हुई है। तो इस सारणी में 23 वह संख्या है जो 3 बार आई हुई है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दशमुख में कौन सा समास है? दशमुख में समास हो जाता है बहुब्रीहि समास। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन है कृतवाच्य, ऑप्शन बी क्रमवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी उभयवाच्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कृतवाच्य। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अज्ञे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए जो कुछ भी नहीं जानता हो, ऑप्शन बी जो सब कुछ जानता हो, ऑप्शन सी जो बहुत थोड़ा जानता हो, ऑप्शन डी जानता भी और नहीं भी जानता हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञा कहा जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है? ऑप्शन ए सुरेश को बोलना चाहिए, ऑप्शन बी अभिषेक पुस्तक लाओ, ऑप्शन सी सुषमा को अभी पढ़ाना जरूरी है, ऑप्शन डी तुम्हें बाजार जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है अभिषेक पुस्तक लाओ। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिहरि में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए अद्य, ऑप्शन बी आदि, ऑप्शन सी आधे, ऑप्शन डी आद्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अद्य। अधिहरि में अद्य उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुनि श्रेष्ठ पद में कौन सा समास है? ऑप्शन ए सप्तमी, ऑप्शन बी प्रथमा, ऑप्शन सी पंचमी, ऑप्शन डी चतुर्थी। मुनि श्रेष्ठ का समास विग्रह करते हैं तो हो जाता है मुनियों में श्रेष्ठ। तो में आता है हमारा सप्तमी विभक्ति में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हो जाता है ऑप्शन ए सप्तमी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
बीसलदेव रासों के रचयिता का नाम है? ऑप्शन ए जगनीक, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी दलपति विजय, ऑप्शन डी नरपति नाल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी नरपति नाल है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी आदिकाल, ऑप्शन सी आदिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की एक रचना है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, जिसके रचनाकार चंद्रवरदाई जी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी आदिकाल। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी गंडमाल, ऑप्शन डी विकास का रुकना। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गंडमाला, जिसे घेंगा रोग भी कहा जाता है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सख्त कोयला जो थोड़ा वाष्पशील पदार्थ युक्त है उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लोएस, ऑप्शन बी एंथ्रासाइट, ऑप्शन सी एटोल, ऑप्शन डी लावा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला जो थोड़ा वाष्पशील पदार्थों से युक्त होता है और सख्त होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द सेंटेंस ही इज डिमांडेड ए थ्रो इंक्वायरी, थ्रो इज ए नाउन, ऑप्शन बी प्रोनाउन, ऑप्शन सी एडजेक्टिव, ऑप्शन डी एडवर्ब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में थ्रो एक एडजेक्टिव के रूप में वर्क कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है एडजेक्टिव। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। दिस इज डैश बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री। ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी द। दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री। इस प्रकार हमारे आज 40 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। इस प्रकार आज का हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में इस श्रृंखला के नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।